नमस्कार, लोकमत राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ मोनिका राठौड़ा। ये रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच जल्द ही एक व्यापार समझौता होगा जिसमें टैरिफ काफी कम होंगे। ट्रंप ने इसे दोनों देशों के बाजारों में बेहतर प्रतिस्पर्धा के लिए अच्छा बताया। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि भारत के साथ हमारी डील होने जा रही है और ये एक अलग तरह की डील होगी, ऐसी डील जिसमें हम भारत के बाजार में प्रवेश कर सके और प्रतिस्पर्धा कर सके। अभी भारत किसी को अंदर जाने नहीं देता, लेकिन मुझे लगता है कि भारत अब ऐसा करेगा और अगर ऐसा हुआ तो हम कब टैरिफ वाली डील कर पाएंगे। क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने का वादा किया। क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों ने इस हमले के दोषियों को जल्द से जल्द सजा देने की बात कही। क्वाड ने कहा कि हम हर तरह के आतंकवाद और हिंसा के खिलाफ हैं, इसमें सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है। विदेश मंत्रियों ने मंगलवार को वाशिंगटन में मीटिंग की। इसमें भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर, अमेरिका के मार्को रूबियो, जापान के ताकेशी इवाया और ऑस्ट्रेलिया के पेनी वोंग शामिल हुए। बैठक में आतंकवाद, मिनरल्स, ग्लोबल वार्मिंग, एआई समेत कई अहम मुद्दों पर बात हुई। इसके अलावा क्वाड देशों ने मिलकर क्वाड क्रिटिकल मिनरल्स इनिशिएटिव की भी शुरुआत की। पीएम नरेंद्र मोदी बुधवार को 5 देशों की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। वे सबसे पहले अफ्रीकी देश गाना जा रहे हैं। ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की 3 दशक में पहली गाना यात्रा है। इससे पहले 1957 पंडित नेहरू और 1995 में पीएम नरसिम्हा राव गाना के दौरे पर पहुंचे थे। गाना में पीएम मोदी राष्ट्रपति जॉन महामा और मिलेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय व्यापार और रिश्तों पर चर्चा करेंगे। इसी दौरान एनर्जी, खेती और डिजिटल तकनीक और वैक्सीन अब डेवलप करने के क्षेत्र में कई समझौते शाइन होंगे। बिहार बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की महत्वपूर्ण बैठक आज पटना में होने जा रही है। इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। बिहार में चुनाव है, उस लिहाज से भी ये बैठक काफी महत्वपूर्ण है। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बीते मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि इस बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति तैयार करेगी। कार्य समिति में 1200 से अधिक प्रमुख नेता हिस्सा लेंगे जो बिहार में पार्टी के भविष्य की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाएंगे। बैठक में एक राजनीतिक प्रस्ताव पेश किया जाएगा। महाराष्ट्र के ठाणे में राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं ने गुजराती दुकानदार की पिटाई कर दी। दुकानदार ने उनसे सिर्फ इतना पूछा था कि मराठी बोलना जरूरी क्यों है। इसके जवाब में कार्यकर्ता उससे कहते हैं कि ये महाराष्ट्र है, इसलिए यहाँ मराठी बोलना ही होगा। इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। इसके बाद मंगलवार को पुलिस ने काशीमीरा थाने में एमएनएस के 7 कार्यकर्ताओं के खिलाफ केस दर्ज किया है। अमरनाथ यात्रा के लिए बुधवार को पहला जत्था जम्मू से रवाना हो गया। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भगवती नगर बेस कैंप से जत्थे को झंडी दिखाई। इसी दौरान श्रद्धालु हर हर महादेव और बम बम बोले के जयकारे लगाते रहे। आधिकारिक तौर पर यात्रा की शुरुआत 3 जुलाई से होगी। 38 दिन तक चलने वाली यात्रा पहलगाम और बालटाल दोनों रूटों से होगी। यात्रा का समापन 9 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन होगा। पिछले साल यात्रा 52 दिन चली थी और 5 लाख श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा के दर्शन किए थे। इस साल अब तक 3.5 लाख से ज्यादा तीर्थयात्री रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने अपनी रिसर्च में बताया कि देश में हार्ट अटैक से होने वाली अचानक मौतों का कोविड वैक्सीन से कोई सीधा संबंध नहीं है। ये रिसर्च 18 से 45 साल के लोगों की हुई अचानक मौत पर केंद्रित था। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक प्रेस रिलीज में इसकी जानकारी दी। रिसर्च ने पुष्टि की है कि भारत की कोविड वैक्सीन सेफ और इफेक्टिव है। इससे होने वाले गंभीर साइड इफेक्ट्स के मामले न के बराबर हैं। रिसर्च में बताया गया कि हार्ट से जुड़े कारणों से मौतों की अन्य वजह भी हो सकती हैं। हिमाचल प्रदेश के मंडी में रात बादल फटने की 10 घटनाएं हुई थी। इसके कारण आई बाढ़ के कारण 16 लोग लापता हो गए। मंगलवार शाम तक 500 बरामद हुए। 11 की तलाश जारी है। मंडी के कथुनाग में कई घर बाढ़ में बहे हैं। राज्य में आज भी तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। वहीं यूपी के वाराणसी में गंगा का जलस्तर 50 mm प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है। 24 घंटे में जलस्तर 2 मीटर तक बढ़ा है। पानी मणिकर्णिका घाट तक आ गया है, जिससे गंगा द्वार का घाट से संपर्क टूट गया है। लखीमपुर में शारदा नदी उफान पर है। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर लौटेंगे एक नए सच के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।